नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण संस्मरण भक्तिन का अध्ययन करेंगे। यह महादेवी जी का नारी विमर्श पर महत्वपूर्ण अ, संस्मरण है। तो सर्वप्रथम हम लोग लेखक का परिचय देखते हैं। प्रख्यात कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख स्तंभ है। छायावाद 1920 से 1936 ईस्वी तक का काल रहा है और इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ साथ महादेवी वर्मा जी का भी चौथा स्थान रहा है। इसीलिए इनको छायावाद की प्रमुख स्तंभ के रूप में हम लोग जानते हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद तथा मृत्यु 1987 ईस्वी इलाहाबाद में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ दीपशिखा यामा काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ आपदा और भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध संग्रह हैं, जबकि स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र पथ के साथी और मेरा परिवार संस्मरण और रेखाचित्र हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, भारत भारती सम्मान प्राप्त हैं। ज्ञानपीठ के बारे में कहना चाहता हूँ कि 1983 में इनकी प्रसिद्ध कृति यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म भूषण आप सभी जानते हैं कि नागरिक पुरस्कारों में भारत सरकार का पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो पद्म विभूषण के बाद ये दूसरे स्थान का पुरस्कार है जो कि इन्हें प्राप्त है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश साहित्य सम्मान के रूप में भारत भारती सम्मान इनको प्राप्त है। महादेवी वर्मा की कविताओं में जहाँ अंतर्वेदना झलकती है, वहीं गद्य में अपने आसपास के छोटे से छोटे उपेक्षितों की जीवन गाथाएं हैं। महादेवी वर्मा मुख्यतः कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं और छायावाद में इनका प्रभुत्व सब जग जाहिर है। तो वहाँ पर जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं या जो भी रचनाएं की हैं, उसमें उनकी अंतः पीड़ा अर्थात जो वह एक स्त्री हैं और समाज के द्वारा और या परिवार के द्वारा जो कुछ भी उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ा, जो भी कुछ उन्हें स्त्री होने का दर्द रहा, उसको वह व्यक्त करती हैं। जबकि अपने गद्य यानी कहानी निबंध संग्रह या फिर संस्मरण एवं रेखा चित्र में अपने आसपास के उपेक्षित एवं शोषित वर्गों के लोगों को वह अपना विषय वस्तु बनाती हैं। ऐसे में ऐसे लोग होते हैं जो छोटे मोटे व्यक्तित्व के लोग होते हैं या फिर पशु पक्षी होते हैं, जिसको कि वो अपने गद्य का विषय वस्तु बनाती हैं। महादेवी जी साहित्य और समाज सेवी दोनों रूप में प्रतिष्ठित हैं, अर्थात जितनी सेवा इन्होंने साहित्य की है कविताओं के माध्यम से या गद्य के माध्यम से, उसी प्रकार से समाज सेवा में भी ये अग्रणी भूमिका निभाती रही है। गांधीवादी विचारधारा की महादेवी वर्मा नारियों के उत्थान के लिए प्रयागराज में महिला विद्यापीठ की स्थापना करती हैं। चलिए अब हम लोग पाठ परिचय देखते हैं। भक्तिन जो पाठ का नाम है, जो कि एक संस्मरण है, स्त्री विमर्श का संवेदनशील चित्रण है। आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भक्तिन के साथ कैसा उसका कठिन रहा समय और उसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो यह एक संवेदनशील चित्रण इसलिए कहा गया क्योंकि वर्तमान समय में भी, प्राचीन में तो नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उन्हें चारदीवारी के भीतर बंद रहना पड़ता था। वर्तमान समय में हम बहुत ज़्यादा उदार हुए हैं, बच्चियों को, लड़कियों को हम शिक्षा दिलाते हैं और उनके साथ समानता का व्यवहार करने के हमारे भारतीय कानून या विश्व कानून में भी ऐसा उनको प्रावधान किया गया है, परंतु कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार होती है। भक्तिन महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं संस्मरण में संकलित है। ये जो पाठ आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में है, वह स्मृति की रेखाएं से ली गया है। लेखक ने भक्तिन के संघर्षशील, स्वाभिमानी, कर्मठ अतीत और वर्तमान का दिलचस्प खाका खींचा है। भक्तिन इस पितृसत्तात्मक समाज में अपने साहस और निडरता के दम पर संघर्ष कर अपनी बेटियों का पालन करती है। भक्तिन अपने सेवा भाव और अक्खड़पन से
लेखिका को प्रभावित कर अभिभावक का अधिकार प्राप्त कर लेती है। यानी भक्तिन का ऐसा व्यक्तित्व रहा है जो कि वह सेवा भाव के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और अपनी कर्मठता की वजह से उसने जैसे ही महादेवी वर्मा के संपर्क में नौकरी के लिए आती है, उन पर एक तरह से एकाधिकार प्राप्त कर लेती है और अभिभावकत्व का स्थान ग्रहण कर लेती है। चलिए पाठ का सारांश। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है। उसका जीवन असुविधायुक्त तथा संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में ही माँ की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया तथा 9 वर्ष की आयु में गौना कर ससुराल भेज दिया। आप समझ सकते हैं कि 5 वर्ष और 9 वर्ष की अवस्था किसी लड़का या लड़की के लिए कैसी होती है, जबकि वह उस समय कुछ ना तो अच्छे से समझ पाता है, ना जान पाता है। अभी वह तुरंत ही बाल्यावस्था में ही होता है और उसे बहुत सारी दुनियादारी के बारे में पता नहीं होती है। ससुराल में भक्तिन 3 बेटियां हो जाने से सास और जेठानियों की उपेक्षा की शिकार बनती है। जैसा कि पुरुषवादी समाज है और चारों तरफ पुरुषों का बोलबाला है, तो जैसे ही आपके घर में या किसी घर में तत्कालीन समाज में कोई संतान पैदा होती थी, तो लोग अगर लड़का नहीं है तो उस महिला को जिससे कि संतान पैदा हुई उसको तरह तरह के ताने और भद्दी भद्दी बातें बोलते थे। भक्तिन का पति उससे बहुत चाहता था, सो उसने पति के बूते सास और जेठानियों से अलगुजा कर लिया और मेहनत के बल सुख से रहने लगी। क्योंकि आए दिन उसकी सास और जेठानी उसको ताने मारती थी, बात बात में लड़ाई करती थी, उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, परंतु जो भक्तिन का पति था उसकी कर्मठता और पतिव्रता को समझता था, इसीलिए वह उसका साथ देता था और भक्तिन इसी बलबूते अपने परिवार के अन्य लोगों से अलग हो जाती है। धूमधाम से बड़ी बेटी की शादी की, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद भक्तिन और उसका पति दोनों मेहनती थे। भक्तिन ज़्यादा ही मेहनती थी। अपने दम पर उसने खेत गृहस्थी को संभाला, पशु और पेड़ों को समृद्ध किया, तो इससे वो समृद्ध परिवार बन गया और अपनी बड़ी बेटी की उसने धूमधाम से शादी की। भक्तिन का दुर्भाग्य कि उसका पति अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब चूंकि कर्मठ तो थी, परंतु भाग्य उसके साथ नहीं था और उसके पति की मृत्यु केवल 36 वर्ष की आयु में ही हो गई, जबकि भक्तिन उस समय 29 वर्ष की आयु की थी। ससुराल वाले उसकी दूसरी शादी कर संपत्ति हड़प लेना चाहते थे, तो भक्ति ने सन्यासिन का रूप धारण कर लिया। उसने अपने केस मुड़ा लिए। चूँकि भक्तिन के पास समृद्ध संपत्ति थी, उसके पास खेती गृहस्थी समृद्ध थी, पेड़ पौधे थे, पशु थे, तो परिवार की जो जेठ जेठानी और सास थी वह उस संपत्ति को हड़पना चाहती थी। इसलिए वह चाहती थी कि भक्तिन दूसरी शादी कर ले और यहाँ से चली जाए, जिससे संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाए। परंतु भक्तिन ने ऐसा नहीं किया, वह अड़ी हो गई और सन्यासी यानी विधवा का जो रूप होता है भारतीय समाज में, वह धारण कर लिया। इसके लिए उसने अपने केस मुड़ा लिए और जो भी संस्कार विधवा के लिए नियोजित है उसका उसने पालन करना शुरू कर दिया। स्वाभिमानी भक्ति दृढ़ता से पुरुषवादी समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। पति की मृत्यु के बाद उसने छोटी बेटी का विवाह कर दिया तथा घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी और दामाद को बुला लिया। पति की मृत्यु हो गई, किसी तरह से वो अपने आप को संभाली और इसके पश्चात उसने छोटी बेटी का भी विवाह किया। और जब स्थिति उसकी नहीं संभली, उससे खेती गृहस्थी नहीं संभल पा रही थी, तो बड़ी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रहने के लिए बुला लिया। दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और दामाद की मृत्यु हो गई। तो इसी कहते हैं कि दुखों का पहाड़ गिरना। पहले पति की मृत्यु हुई और उसके बाद उसने दामाद और बेटी को बुलाया था, तो दामाद की भी मृत्यु हो गई। भक्तिन के जेठ जेठानियों ने साजिश कर उसकी विधवा बेटी की शादी जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से कर दी। फिर एक बार जो भक्तिन के जेठ जेठानी और सास थे वो फिर से सक्रिय हो गए और किसी तरह से भक्तिन को अपने पक्ष में करना चाहते थे। उसकी संपत्ति पर उनकी नज़र थी, तो उन्होंने येन केन प्रकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर अनैतिकता का व्यवहार कर उसकी विधवा बेटी, जो कि बिल्कुल ही नहीं चाहती थी, भक्तिन भी नहीं चाहती थी दोबारा शादी करने के लिए, और ख़ासकर उस तीतरबाज लड़के से
उसको उसके साथ उसकी शादी पंचायत से मिलजुल कर करा दी। भक्तिन का मन धीरे धीरे खेती से उचट गया, क्योंकि तीतरबाज लड़के से शादी हो गई। घर में कलह होने लगा और आए दिन लड़ाई झगड़ा होने के कारण धीरे धीरे भक्तिन का मन जो है खेती गृहस्थी से उचटने लगा। और ऐसी स्थिति आ गई कि लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर धूप में खड़ा रखा। एक दिन जमींदार ने उसको बुलवा लिया और उसे दिन भर तेज धूप में खड़ा रखा। इससे भक्तिन बहुत अपमानित महसूस की हुई और अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर को चल दी और महादेवी वर्मा की सेविका बन जाती है। अर्थात इस अपमान को वह सहन नहीं कर सकी और खेती बाड़ी सब छोड़ छाड़ कर वह शहर की तरफ नौकरी करने के लिए चल दी और आकर इलाहाबाद में महादेवी वर्मा जी से मिलती है और उनकी सेविका बन जाती है। भक्तिन के मन में लेखिका के प्रति समर्पण और अभिभावक जैसा अधिकार था। ये भक्तिन का चौथा अध्याय था, यानी उसके जीवन का चौथा अध्याय भाग, जिसमें वह लेखिका से मिलती है और मिलने के बाद उसके प्रति लेखिका के प्रति उसके सम्मान समर्पण की भावना बढ़ जाती है और धीरे धीरे अपनी कर्मठता से उसने महादेवी जी को अभिभावक जैसा अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी उन पर एक अधिकार जमा लिया। भक्तिन हर वक्त महादेवी के आसपास छाया की भांति रहती तथा महादेवी जी के व्यस्ततम जीवन शैली में भी सेवा का अवसर प्राप्त कर लेती थी। भक्तिन ने गांव के किस्से कहानियां सुनाकर महादेवी जी को ग्रामीण परिवेश से परिचित करा दिया, क्योंकि भक्तिन थी बहुत ही वाक्पटु और उसने शहर का तो कोई भी ढंग नहीं सीखा, परंतु महादेवी जी को धीरे धीरे करके ग्रामीण परिवेश से पूरी तरह से परिचित करा दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती रूखा खाना महादेवी को प्रिय हो चुका था। स्वभाव से कंजूस भक्तिन आवश्यकता के समय पाई पाई जोड़े हुए 105 रुपये सहर्ष महादेवी जी को समर्पित कर देती है। यह स्थिति तब बनती है जब युद्ध की स्थिति आ जाती है भारत में भी विश्व युद्ध को लेकर। उस समय वीरतापूर्वक विरोध करने की अपेक्षा लोगों में पलायनवादी की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और यह बात भक्तिन के कानों तक भी पहुंचती है, तो वह डरी डरी सी हो जाती है और महादेवी वर्मा से बार बार आग्रह करती है कि वह भी गांव चलें और उन्हें तमाम तरह की बातें बताती है कि वह गांव में उनके लिए क्या क्या कर देगी, जिससे उन्हें अपने लेखन में या अन्य किसी कार्य में बाधा न उत्पन्न हो। परंतु महादेवी वर्मा उसको बार बार मना करती थी और एक बार उन्होंने बहाना बनाया कि उनके पास रुपए पैसे नहीं है। सो भक्तिन ने जो भी जुगाड़ करके अभी तक इकट्ठा किया था पाई पाई पैसे, वो कुल 105 रुपये हुए थे, उसे सहर्ष महादेवी जी को समर्पित कर दिया। जबकि भक्तिन खुद स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। जेल के नाम से कांपने वाली भक्तिन महादेवी जी के साथ जेल में रहने के लिए बड़े लाट साहब से भी लड़ने को तैयार थी। महादेवी वर्मा के साथ उसका इतनी अच्छी संगति थी और वो उनके प्रति इतनी समर्पित थी कि बिल्कुल एक पल भी उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। उसके संस्कार में जहाँ जेल को यमराज का द्वार, यमराज का घर माना जाता था, जिससे वह खुद स्वयं थर-थर कांपती थी, महादेवी जी की सेवा के लिए वह उस जेल को भी जाने को तैयार हो जाती है। और इसके लिए, क्योंकि जेल के नियम अलग होते हैं जहाँ पर केवल कैदी ही जाता है, भक्ति जबरदस्ती उस बड़े अधिकारी से लड़ाई करके जेल में जाने के लिए तत्पर हो जाती है। अब हम लोग शब्द अर्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है स्पर्धा। स्पर्धा का तात्पर्य होता है मुकाबला या प्रतियोगिता। दुर्वह, ऐसी स्थिति जो निभाई न जा सकने योग्य हो, ऐसा संबंध या ऐसा कोई व्यवहार जो कि निभाने में असमर्थता हो। इतिवृत्त यानी इतिहास, पीछे की जो भी कहानी है। कुंचित, घुमावदार या सिकुड़नदार। सूरमा, सूरमा मतलब पहलवान, ताकतवर। अनाम धन्या यानी अप्रसिद्ध, छोटा मोटा, जिसको हम कह सकते हैं। विमाता, सौतेली माँ, माता, विमाता यानी यहाँ पे विमाता का तात्पर्य है सौतेली माँ से। किंवदंती यानी कहावत। मरणांतक, अंतिम संस्कार। नैहर, नैहर का मतलब होता है मायका। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जब लड़कियों की शादी होती है तो वो अपने ससुराल चली जाती हैं और
लेकिन उनका अपने माता पिता से संबंध विच्छेद नहीं होता और बीच बीच में समय मिलने पर वो अपने माता पिता के प्रति उनके पास जाना चाहती हैं। और वही जो माता पिता का घर होता है वही नैहर या मायका कहलाता है। अनुग्रह का तात्पर्य है अनुरोध, विक्षोह का मतलब होता है वियोग, मर्म व्यथा यानी कष्ट देने वाला, कष्टकारी, कष्टकर, परिच्छेद यानी भाग, अध्याय, संस्करण, श्रृंखला, प्रतिमूर्ति, प्रतिरूप, विधात्री, जन्म देने वाली, पुरखिन, बुजुर्ग, अभिषिक्त, अधिकार प्राप्त, रांधना यानी पकाना, पुषाना यानी पूरा पड़ना यानी शोभा, अच्छा लगना, अलगोजा है अलग होना, भाईयहू छोटे भाई की पत्नी, पचय, पचय मतलब लोग, उपार्जित मतलब प्राप्त, जिठौत पति के बड़े भाई, वर यानी योग्य, कुशल। यह स्थिति होती है जब लड़की के लिए लड़का देखने जाया जाता है। जो पारंपरिक शादियाँ होती हैं भारतीय संस्कृति में, तो वहाँ पर जो लड़का देखा जाता है या लड़की होती है जिनकी शादी होनी होती है उनको वर कहा जाता है। परिमार्जन, संशोधन, आग्नेय ज्वलनशील, ढोर यानी मवेशी पशु, अथ मतलब शुरुआत, इति मतलब अंत, वीतराग मतलब आसक्ति रहित यानी कि दिलचस्पी जिसमें न हो, दुर्लभ्य यानी मुश्किल, आत्मतुष्टि यानी आत्मा की संतुष्टि, आप्लावित यानी डूबा हुआ या आसिक्त, हतबुद्धि निरुत्तर, दंत कथाएं किससे, नरो व कुंजरो मनुष्य या हाथी, अंतर्हित यानी समाहित, आत्मघोष यानी अपनी प्रशंसा करना, गौधुली शाम का समय या धुंधलापन, निस्तब्ध यानी शांत, आभा प्रकाश, अपभ्रंश यानी अशुद्ध, चिर विदा यानी हमेशा के लिए जुदाई। अब हम लोग देखते हैं जो पाठ में बातें आई हैं जो कि विशेष हैं और जिनके कारण भक्ति को बहुत सारी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है। वो क्या कारण थे, कौन से सामाजिक रूढ़ियाँ थी, कौन से कुरीतियाँ थीं या फिर क्या राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें या मुश्किलें सामना करनी पड़ी। तो सबसे पहले है अशिक्षा। अशिक्षा का मतलब होता है कि जो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर, जिसे कुछ नहीं आता पढ़ने लिखने के नाम पर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये समस्या रही है कि भारत में अभी भी जो शिक्षा की दर है वो अत्यंत कम है विश्व के अन्य विकसित देशों के अपेक्षा। उनमें भी स्त्रियों की, जो महिलाओं की शिक्षा है वो और भी कम है। और तत्कालीन समाज में जिस समय की यह रचना है या उसके पहले, तो स्त्रियों को चारदीवारी में कैद रखा जाता था। मान मर्यादाओं का उनको चादर उड़ाकर उन्हें इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा जाता था और यही उनकी अशिक्षा का कारण था। उनमें समझ जो विकसित नहीं हो पाती थी। तो यह एक कहानी संस्मरण में बहुत मुख्य बात है। भक्तिन को जब एक बार महादेवी वर्मा ने सबको कहा कि भाई हमारे यहाँ जो लोग भी काम करते हैं वो लोग हस्ताक्षर करेंगे, तो भक्तिन उस समय थोड़ा सा उसे बहुत कष्ट हुआ और वह आनाकानी करने लगी। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा जो कि बचपन में ही यानी बाल काल में ही, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भक्तिन की शादी 5 वर्ष में हो गई या 9 वर्ष में उसका गौना करके ससुराल भेज दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे तत्कालीन समय में, प्राचीन समय में, कि उनकी शादियां जो है बहुत सारे समय तो ऐसा होता था कि जन्म अभी गर्भ में ही है बच्चा या बच्ची, तो उसकी शादी पहले से ही निर्धारित कर दी जाती थी। पंचायत का पक्षपाती व्यवहार। इस पाठ में आप देखते हैं कि प्राचीन समय में पंचायत व्यवस्था या तत्कालीन समाज में पंचायत व्यवस्था प्रचलित थी। आज भी थोड़ी बहुत मात्रा में भारत के किसी किसी राज्य में है। तो उसमें क्या होता था कि लोग बहुत ज़्यादा अपना किसी भी तरह से पैरवी करके अपने पक्ष में पंचायत का निर्णय ले लेते थे। यही कुछ होता है भक्तिन की विधवा बेटी के साथ। वह नहीं चाहती थी कि तीतरबाज लड़के से उसकी शादी हो, परंतु उसके जेठ जेठानियों ने पंचायत को अपने पक्ष में मिला लिया और उसकी ज़बरदस्ती शादी उससे करा ली। जबकि भक्तिन की बेटी बार बार यह चीखती रही कि यह ज़बरदस्ती मेरे घर में आया है। पंचायत ने इसे कलयुग का परिमार्जन माना और उसकी शादी ज़बरदस्ती करा दी। नैतिक मूल्य का इसमें अत्यंत अभाव रहा संस्मरण में। भक्तिन के जो जेठ जेठानी हैं या सास हैं,
वो भक्तिन की दयनीय स्थिति पर उपहास करते हैं, उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, उसको सहयोग नहीं प्रदान करते। इसके अलावा विधवाओं की उपेक्षा, विधवा होती हैं वो जो उनके पति स्वर्ग को सिधार गए होते हैं। और भारतीय सभ्यता में यह बहुत ही कठोर इनके लिए नियम कानून है, जिन्हें वो सामाजिक जहाँ भी हलचल है उससे दूर रहना है, बहुत शुद्ध और सादा जीवन व्यतीत करना है, सफ़ेद साड़ियाँ पहनना है या फिर हल्की साड़ी या इस तरह के कपड़े पहनने हैं, सर मुड़ाने, ऐसी जो है कुप्रथाएँ जो कि बहुत कष्टकारी हैं, वो सब उनके ऊपर लागू होती थी, जो कि बहुत ही गलत बात है। जमींदारी व्यवस्था भी एक कुरीति ही है, कह लीजिए आप। इसमें आपकी ज़मीन पर जमींदार का अधिकार होता था और आप उस पे खेती करने के बदले जमींदार को लगान देते थे, और लगान न देने की स्थिति में कठिन से कठिन सज़ा जमींदार दे देते थे या फिर आपका खेत ही हड़प लेते थे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा, इसलिए सभी को धन्यवाद।